बादली में होने जा रही रैली का निरीक्षण करने आए ओम प्रकाश धनखड़। बादली में की प्रेस वार्ता। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने बार फिर से कांग्रेस पार्टी व उसके नेतृत्व पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास है तो केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। धनखड़ गुरुवार को बादली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने 27 अप्रैल को बादली में सीएम नायब सैनी की रैली होने की जानकारी भी दी और हाजिरी की दृष्टि से इस रैली के काफी सफल होने की बात कही। धनखड़ ने हरियाणा में कांग्रेस के लोस उम्मीदवारों की सूची में देरी होने के सवाल पर भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब इसी सूची को लेकर हालात ये हो गए हैं कि लोगों में सूची को लेकर जिज्ञासा ही खत्म हो चली है। ये जिज्ञासा वैसे ही खत्म हुई है जैसे कि कांग्रेस के संगठन न बनने को लेकर खत्म हुई थी। धनखड़ यही नहीं रुके, यहां उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से अपना रुख साफ कर दिया है कि वह अमेरिका का संपत्ति कानून देश में थोपना चाहती है। कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की सोच बहुसंख्यक समाज को दबाने की है और वह केवल हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस के राज में लोगों की जबरन करवाई गई नसबंदी को इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राज में ग से गणेश की बजाय गधा पढ़ाया जाता था। झूठ का भय दिखाकर कांग्रेस केवल वाणी सेवा ही करती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा विकास के नाम पर वोट मांगे जाने पर चुटकी लेते हुए धनखड़ ने कहा कि दीपेंद्र यह क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस बादली में केएमपी पर मिट्टी डालकर भूल गई थी। इस केएमपी को भाजपा शासन में ही पूरा कराया गया। पूर्व सीएम हुड्डा ने नहीं बल्कि उनके क्षेत्र का विकास भाजपा ने कराया है। हुड्डा के क्षेत्र सांपला में एसडीएम भी उनके राज में ही बैठाया गया था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन और उद्घाटन भी भाजपा शासनकाल में ही संभव हो पाया है। वहीं इस प्रेसवार्ता में डीपी कौशिक, आनंद सागर अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे।